नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसई 2026 के लिए क्लास 10th या 12th हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्येक हिसाब से वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप किया तो नंबर कट सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रत्येक के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखा गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में नायित्व शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है त्व, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, त्व हो जाएगा। इसमें नारी क्या हो जाएगा? अलग है। त्व इसमें क्या है? रूट वर्ड है ना, जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो नायित्व में रूट वर्ड क्या है? त्व है, इसलिए नायित्व में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया सेकंड नंबर में मानवता शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है त्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में मानव। क्या है? जो अलग है ता, इसमें क्या है? रूट, मतलब रूट वर्ड है ना, जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसीलिए मानव, इस मानवता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हुआ सही आंसर। ठीक है, ता हो जाएगा। सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में फेवरेट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में दुष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ता हो जाएगा। दुष्ट क्या होगा? अलग हो गया। इसमें ता क्या है? रूट वर्ड है ना, तो दुष्टता में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ता होगा। ठीक है, थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, दुष्टता में प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ता हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर लिखा गया है श्रेष्ठता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। देखिए, यही टाइप का क्वेश्चन पिछले साल आया था। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में फेवरेट है। ठीक है, ओके, ऑप्शन को जल्दी में मत चुनिए। क्या लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ता हो जाएगा। श्रेष्ठ क्या हो गया? अलग है। इसमें रूट वर्ड क्या है? ता है ना, तो जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसलिए फोर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट में फाइव नंबर में लिखा गया है पुरुषार्थ में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अर्थ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, यहाँ पर अर्थ लिखा है। ठीक है, अर्थ होगा। तब सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थ होगा। तो पुरुष क्या है? अलग हो गया। अर्थ क्या है? इसमें रूट वर्ड है ना, अगर रूट वर्ड पहचाना बहुत, मतलब रूट वर्ड को पहचाना ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए रूट वर्ड को पहचान, अगर आप रूट वर्ड को पहचान लिए ना तो पढ़ते आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पांच का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो पुरुषार्थ में प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, अर्थ। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया सिक्स नंबर में नेतृत्व शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है त्व, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, त्व हो जाएगा। नेतृत्व शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर में ए बी हो जाएगा। ठीक है, त्व। नेतृत्व, नेतृत्व क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। रूट वर्ड क्या है? त्व है। ठीक है, शब्द में प्रत्यय क्या है नेतृत्व में? तो त्व होगा सही आंसर। ठीक है, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साफ सेवन नंबर लिखा गया है बाल्यावस्था में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अवस्था, ऑप्शन नंबर डी सी में लिखा गया पन और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। ये क्वेश्चन एक नंबर पक्का दिलाएगा। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब आसान है, बहुत आसान। बाल्य अवस्था है ना, देखिए अवस्था क्या है? अवस्था है ना, अवस्था ऐसे रूट वर्ड है। ठीक है, बाल्य क्या हो गया? अलग है। और अवस्था, इसमें रूट वर्ड क्या है? अवस्था है। इसलिए सेवन सेवन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अवस्था। सेवन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी। बाल्य अवस्था में प्रत्यय क्या हो? तो अवस्था है प्रत्यय।
चलते हैं 8 नंबर लिखा गया है सदाचारिता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ता या इत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा सही आंसर, लिखा क्या सदाचारिता, इतना में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा, इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, ता या इत। इसमें ता भी है रूट और इत भी है रूट, ठीक है। तो सदाचारिता में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा, डी होगा सही आंसर, ठीक है। 8 का सही आंसर क्या हो ऑप्शन नंबर में डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लिखा गया है नागरिकता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में नागरिकता में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, ता होगा। ओके, नागरिकता में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ता। चलते हैं इसको, नागरिक क्या होगा अलग हो गया, इसमें रूट वर्ड क्या है ता है, तो रूट वर्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, इसलिए नान का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट लिखा गया 10 नंबर में सामाजिकता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सामाजिक क्या हो जाएगा अलग हो गया, इसमें रूट वर्ड क्या है ता है, तो जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। सामाजिकता में प्रत्यय क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सामाजिकता में ता होगा सही आंसर प्रत्यय। 11 में लिखा गया भोलापन शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, पन हो जाएगा। ओके, मतलब भोलापन शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो पन होगा। इसमें भोला क्या आ जाएगा अलग है, अब इसमें पन क्या आ जाएगा रूट वर्ड होगा, ठीक है, तो इसलिए पन जो रूट वर्ड है इसलिए प्रत्यय क्या हो जाएगा पन हो जाएगा, इसलिए 11 भोलापन में शब्द में प्रत्यय क्या है तो पन है, इसलिए 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर लिखा गया है नैतिकता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। नैतिक क्या हो जाएगा अलग है, इसमें रूट वर्ड क्या लगा है ता लगा है, ठीक है, तो नैतिकता रूट वर्ड है ना ता, इसलिए नैतिकता ता में क्या प्रत्यय होगा तो ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, 12 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं इसको तरफ 13 नंबर लिखा गया उदारता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। मतलब उदारता शब्द का प्रत्यय क्या होगा तो ता होगा, ठीक है। उदार क्या है अलग है, इसमें ता क्या है रूट वर्ड है, रूट वर्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, तो इसलिए उदारता में प्रत्यय क्या हो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है, ता। चलते हैं नेक्स्ट तरफ लिखा गया 14 नंबर में अमानवीयता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या रहेगा अमानवीयता। अमानवीय क्या हो जाएगा अलग हो गया, इसमें ता क्या है रूट वर्ड है, जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट भी है क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छा से आप देख के जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखा है अमानवीयता में प्रत्यय क्या हो तो इसमें ता हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, रूट वर्ड है ता, इसलिए प्रत्यय क्या हो जाएगा ता हो जाएगा। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ लिखा गया 15 नंबर में कर्तव्य निष्ठा में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निष्ठा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, निष्ठा। मतलब कर्तव्य निष्ठा में प्रत्यय क्या होगा तो निष्ठा होगा, ठीक है। इसमें क्या कर्तव्य क्या है अलग है, और इसमें निष्ठा क्या हो जाएगा रूट वर्ड है ना, तो जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, इसलिए कर्तव्य निष्ठा में प्रत्यय क्या होगा तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मतलब 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए। ये जो क्वेश्चन ये जो पैटर्न है ना मोस्ट भी है क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छा से देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में। और एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं ये वीडियो को तो इससे आगे एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है, BSEB 2024 एग्जाम में। ओके, ठीक है, तो
चलते हैं और एक बात, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 16 नंबर में, लिखा गया ईमानदारी शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा, सही आंसर तो ई होगा। ठीक है, ए नंबर होगा। ईमानदारी लास्ट में आया ना ई, ईमानदारी, ईमानदारी क्या हो जाएगा, ईमानदार हो जाएगा, मतलब क्या, मतलब ईमानदार अलग वर्ड हो गया, और ई क्या हो गया, इसका रूट वर्ड हो गया। तो ई जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो 16 का सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 17 नंबर में, बौद्धिकता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। देखिए वीडियो पॉज करके खुद आंसर निकालिए। ठीक है, हम इसका आंसर बता रहे हैं। बौद्धिक क्या हो जाएगा, अलग हो गया, ता क्या है, इसमें रूट वर्ड है। ठीक है, तो बौद्धिकता में प्रत्यय क्या हो जाएगा, जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर में ए, मतलब बौद्धिकता में प्रत्यय क्या होगा, तो ता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर लिखा गया शालीनता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ता हो जाएगा। और शालीनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो ता होगा। शालीन क्या हो गया, ये अलग हो गया, ता इसमें क्या है, रूट वर्ड है ना। तो शालीनता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा ता। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है, ये भी एक कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए लिखा गया 19 नंबर में, लिखा गया कायरता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, कायरता में क्या हो जाएगा, मतलब प्रत्यय ता हो जाएगा। ठीक है, मतलब कायरता, काय अलग हो गया, ता क्या रूट वर्ड है ना। तो क्या कायरता में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर। 19 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए ता होगा। चलते नेक्स्ट की तरफ। 20 नंबर लिखा गया वीरता शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ता हो जाएगा। वीरता शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो ता होगा। वीर क्या हो जाएगा अलग, और ता क्या इसमें रूट वर्ड है। तो इसलिए वीरता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ता सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर लिखा गया ज्ञानवान में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वान, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, वान हो जाएगा, मतलब ज्ञान वान में पड़ता है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर वान। ठीक है, ज्ञान अलग हो गया, वान अलग हो गया। ठीक है, तो वान क्या है, इसमें रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर वान होगा। तो 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर लिखा गया धनाधय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आधय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, सही आंसर तो ए होगा। ठीक है, आधे हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा, अलग हो गया, रूट वर्ड क्या है इसमें, आधे है। तो शब्द में पड़ता है क्या हो जाता है, आधे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए कॉन्सेंट्रेट होकर, तो इससे आगे कोई एग्जाम नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा 2026 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो 22 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, आधे, और धनाधय शब्द में पड़ते क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर आधे। चलते नेक्स्ट में लिखा गया 23 नंबर में परिसरमी में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में परिश्रमी में प्रत्यय क्या होगा, तो क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, ई होगा। लास्ट में है ना परिश्रम क्या हो जाएगा, अलग हो गया। आप इस रूट वर्ड क्या लिखा है, ई लगा है ना, तो क्या होगा, तो 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई, मतलब परिश्रमी में प्रत्यय क्या है, तो ई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
24 नंबर में लिखा गया है आलस्य पूर्ण में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पूर्ण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में आलस्य पूर्ण में पड़ता है क्या होगा तो ए होगा, ठीक है, पूर्ण हो जाएगा। आलस्य आलस्य हो गया अलग, और इसमें रूट वर्ड क्या है पूर्ण है ना, पूर्ण, तो आलस्य पूर्ण में प्रत्यय क्या आ जाएगा तो पूर्ण होगा। 24 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही। चलिए 25 नंबर लिखा गया कर्तव्य परायण में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है परायण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है परायण, मतलब कर्तव्य परायण में प्रत्यय क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है, परायण। कर्तव्य क्या हो गया अलग हो गया, परायण क्या इसमें रूट वर्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, परायण। 26 में लिखा गया निडरता शब्द का प्रत्यय है। अब यहाँ से ना VBA क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। लिखा गया निडरता शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। निडरता शब्द का प्रत्यय क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है, ता। निडर क्या होगा अलग वर्ड हो गया, ता क्या है अलग है, निडरता शब्द का प्रत्यय क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर ता। ओके, चलिए 27 नंबर में लिखा गया निर्मलता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा निर्मल क्या हो गया अलग वर्ड हो गया, और रूट वर्ड इसमें क्या लगा है ता लगा है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिखा गया है 28 में स्वार्थपरता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। मतलब स्वार्थपरता शब्द में प्रत्यय है तो ता है। ओके, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। स्वार्थ पर हो गया अलग, ठीक है, ता क्या है इसमें रूट वर्ड है, इसलिए स्वार्थपरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में लिखा गया कर्तापन में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, पन हो जाएगा। मतलब कर्तापन में प्रत्यय होगा तो पन होगा, ठीक है। कर्ता क्या हो गया अलग हो गया, पन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो कर्तापन पन है ना, इसमें रूट वर्ड पन है, ठीक है, तो कर्तापन में प्रत्यय क्या होगा तो पन होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर किस लिखा गया है दृढ़ता शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। दृढ़ता शब्द का प्रत्यय क्या है तो ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, ता हो जाएगा सही आंसर। दृढ़ क्या हो गया अलग हो गया, इस रूट वर्ड क्या लगा ता लगा है, तो दृढ़ता शब्द का प्रत्यय क्या होगा तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है, ता। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ लिखा गया 31 नंबर में सहनशीलता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। सहनशील क्या हो जाएगा अलग हो गया, ता इसमें क्या है रूट वर्ड है, तो सहनशीलता में प्रत्यय क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 32 नंबर में लिखा गया सजनता शब्द का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। सजनता शब्द का प्रत्यय क्या होगा तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है। सजनता शब्द का प्रत्यय क्या होगा तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर ता। 32 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखा गया है
33 नंबर में सहिष्णुता में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। सहिष्णुता में प्रत्यय क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ता हो जाएगा। सहिष्णु क्या हो जाएगा, अलग है, और इस रूट वर्ड क्या है, ता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ए नंबर में ता। 34 में लिखा गया है दूरदर्शिता में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 34 का सही आंसर क्या होगा, दूरदर्शिता में तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा ना। दूरदर्शी क्या हो जाएगा, अलग वर्ड है, ता इसमें रूट वर्ड है, तो दूरदर्शिता में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है 34 नंबर में नागरिकत्व, नागरिकत्व शब्द का प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है त्व, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। नागरिक लिखा है ना, नागरिक क्या हो जाएगा, अलग हो गया, इसमें तो क्या है, रूट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या मतलब नागरिकत्व शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 36 नंबर में भ्रातृत्व में प्रत्यय है, भ्रातृत्व में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तो, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। भ्रातृत्व क्या हो जाएगा, अलग है, इसमें तो क्या है, रूट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। लिखा गया मातृत्व शब्द का प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है त्व, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। मातृत्व शब्द का प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर। 37 सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, मात्र क्या हो जाएगा, अलग है, इसमें तो क्या है, रूट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा, सिंपल बात है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 38 नंबर में नारीत्व में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तो, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में नारी क्या है, अलग है, तो इसमें क्या रूट वर्ड है, ठीक है, तो नारीत्व में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, तो हो जाएगा, ठीक है। 38 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 39 नंबर लिखा गया है कर्तव्यनिष्ठ शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निष्ठ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, निष्ठ हो जाएगा। मतलब कर्तव्य निष्ठ शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, निष्ठ हो जाएगा। तो कर्तव्य क्या हो जाएगा, इसमें अलग है, इसमें निष्ठ क्या है, रूट वर्ड है ना, तो कर्तव्य निष्ठ में शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, निष्ठ। ओके, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 49 लिखा गया श्रमशील में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सील, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सील हो जाएगा। मतलब श्रमशील में प्रत्यय है तो सील है। ओके, श्रम क्या हो जाएगा, अलग हो गया, सील से क्या हो गया, अलग है, तो श्रमशील में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो 40 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, अब आ रहा है रिवीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, उसे आप बढ़िया से देखिए क्या कौन मतलब किसका क्या आंसर होगा, अच्छा से देखिए, ठीक है, क्यों होगा। लिखा गया है 41 नंबर में लोकप्रियता शब्द का प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा सही आंसर,
तो लोकप्रियता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। ता, लोकप्रिय, लोकप्रिय क्या हो जाएगा? अलग है। ता क्या हो जाएगा? अलग है। इस रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। इसीलिए 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर लिखा गया है श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धावना में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भावना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। भावना हो जाएगा। सद क्या हो जाएगा? सद अलग है, भावना इसमें क्या है? ये आकर है, इसलिए भावना क्या हो जाएगा? सद्भावना क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ओके, भावना। चलते हैं इसको तरफ। 43 नंबर लिखा गया है कर्तव्य, मतलब कर्तृत्व शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है त्व, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कर्तृत्व शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। कर्तृत्व क्या हो जाएगा? अलग हो गया। तो इसमें क्या है? रूट वर्ड है, ओके। तो रूट तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 44 नंबर में निष्पक्षता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है फन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ता हो जाएगा, मतलब निष्पक्षता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ता हो जाएगा, ठीक है। निष्पक्ष क्या हो जाएगा? अलग हो गया। तो ता क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें रूट वर्ड क्या है? ता है, इसलिए निष्पक्षता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 45 नंबर में संवेदनशीलता में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ता हो जाएगा। और संवेदनशीलता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ता, संवेदनशील क्या हो जाएगा? अलग है। ता इसमें क्या है? रूट वर्ड है, ठीक है। तो संवेदनशीलता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 46 नंबर लिखा गया है निस्वार्थता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा सही आंसर? तो निस्वार्थता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ता सही आंसर, ठीक है। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। निस्वार्थता में क्या हो जाएगा? प्रत्यय ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 47 नंबर में लिखा गया है कर्तव्यशील में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में मतलब क्या होगा? सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सील हो जाएगा, मतलब कर्तव्यशील में प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर। कर्तव्य क्या हो जाएगा? अलग है। सील इसमें क्या है? रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसलिए 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। सील, कर्तव्यशील में प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है। सील। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 48 नंबर में उदार मना शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। मना, उदार क्या हो जाएगा? अलग वर्ड है। मना इसमें क्या अलग है, ठीक है। तो इसमें रूट वर्ड क्या है? मना है, थे उदार अलग हो गया। तो ये रूट वर्ड क्या है? मना है ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मना क्या हो, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो 48 का मतलब उदार मना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं। और दोस्तों नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। लिखा है लोकतांत्रिकता में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ता हो जाएगा। और लोकतांत्रिकता में पढ़ते क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा सही आंसर। ठीक है, लोकतांत्रिक क्या हो जाएगा, अलग हो गया, अर्थात इसमें क्या रूट वर्ड है, तो जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसको 50 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, मानवीय मानवीयता शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर, तो ए होगा। ठीक है, ता होगा। मानवीय क्या हो गया, अलग हो गया, ता इसमें क्या रूट वर्ड है, जो रूट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसलिए 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रत्यय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जो बीएससीबी 2026 एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी एग्जाम स्पेशल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कमेंट में प्रत्यय जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी खतरनाक क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव बाय शंकर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय